फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑल्सो प्रीवियस लेक्चर में अगर बात करें तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड मैनचेस्टर केम टू इंडिया, कि जब ब्रिटिश का बाहर का गुड इंडिया में आने लगा तो हमारे गुड्स पर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पर, हमारे वर्कर्स पर, हमारी इंडस्ट्रीज पर क्या असर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जितने बच्चों ने फॉलो अप नहीं किया है लेक्चर्स में, ये काइंडली गो टू द प्लेलिस्ट और उसमें आप चैप्टर को डे 1 से फॉलो कर सकते हैं इन सीरीज। ओके फाइन, आज हम बात करेंगे एक नया पहलू एंड दैट इज द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये 5 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, मतलब लिख लो, ये आता है पेक्युलरिटीज ऑफ इंडियन ग्रोथ। अभी तक आपने सब कुछ बुरा देखा, आपने वीवर्स के साथ बुरा देखा, आपने वर्कर्स के साथ बुरा देखा, आपने देखा कि कितने वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हुए, आपने देखा कि इंडस्ट्रियल का ग्रोथ किस हिसाब से फ्लक्चुएट कर रहा था, कैसे लोगों को कितना प्रॉब्लम और स्ट्रगल का मतलब सामना करना पड़ रहा था व्हेन दे हैव टू जॉइन टू एम्प्लॉयमेंट, जॉबलर्स अपॉइंट हो गए थे उसके लिए। ये सब कुछ हमने देखा, लेकिन अब एक हैप्पी टाइम आने वाला है इस चैप्टर में। अब चीजें बेहतर होने वाली है। बेहतर कब हुई? देखो, ये तो आप बच्चों पहले से ही जानते हो कि ब्रिटिशर्स ने जब काम तो हम शुरू से कर रहे थे, ऐसा कभी नहीं था कि हमारे वर्कर्स स्लो थे या हमें कला नहीं आती थी या हम काम नहीं करते थे या हमारी इंडस्ट्रीज नहीं पैक हो रही थी, सब हो रहा था। प्रॉब्लम इस ब्रिटिशर हमारा सारा सामान बाहर सस्ते दामों में बिजनेस करते थे, हमारे सामान से बिजनेस करते थे और हमें नुकसान होता था। ठीक है, जैसे कि आपने क्लास 9 में ओपीएम का बिजनेस देखा, टी का बिजनेस देखा, कैसे उन लोगों ने हमें धोखा दिया, हमसे 10 रुपए में खरीद लिया और 90 रुपए में चाइना में बेच दिया। तो एग्जाम्पल के रेट बता रही हूँ मैं, ये रियल रेट्स नहीं है, ये एग्जाम्पल है। 10 रुपए में अगर हम तो चीज लिए तो 90 रुपए में बेची है, दिस इज द मार्जिन, इससे वो प्रॉफिट कमा रहे थे। तो ये सब हमारे साथ होता रहा, इसलिए हमारा अपना मार्केट नहीं बन पाया, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, हम लोग गरीब रह गए। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। इंडियन बिजनेसमैन अब दिमाग लगा रहा है। इंडियन बिजनेसमैन क्या दिमाग लगा रहा है? उन्हें पता है कि पूरे कपड़े के मार्केट पर, क्योंकि मशीन मेड गुड्स मैनचेस्टर केम टू इंडिया, भाई मशीन का बना हुआ कपड़ा मैनचेस्टर से भारत आ रहा है, तो कोई हमारा कपड़ा तो खरीदने से रहा। नुकसान का बिजनेस क्यों करना? बेहतर है एक ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढो जिसमें नुकसान ही ना हो। तो उन्होंने बड़ा स्मार्ट प्ले किया और उन्होंने यार्न बनाना शुरू किया, यानी कि धागे बनाने शुरू किए। उन्होंने कहा हमें कपड़ा नहीं बनाएंगे, कपड़े में तो हमें नुकसान है, हम कंपीट ही नहीं कर पाएंगे विदेशों के साथ उनके मशीन के कपड़ों के साथ, तो बेहतर है हम एक बढ़िया कोरस क्वालिटी का यार्न बनाते हैं। और फिर हमने, हमारे इंडियन बिजनेसमैन ने अवॉइड कर दिया कंपीट करना मैनचेस्टर के गुड से, और उन्होंने किस चीज का प्रोडक्शन शुरू किया? यार्न का। और वो कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिश लोग हमसे दूर रहे, हमारे बिजनेस से दूर रहे। तो ब्रिटिश लोग यार्न नहीं खरीदते थे, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे वो यार्न खरीदने में, इसलिए इंडियन के बिजनेसमैन ने सोचा यार्न बनाओ, ये हमसे खरीदेंगे नहीं, हमें नुकसान नहीं होगा, और जहां हमारा बचेगा हमारे मार्केट में या बाहर के मार्केट में हम अपने मनचाहे रेट पर उसको बेचें। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कोरस कॉटन यार्न की बात। नेक्स्ट देखो, यहीं पर एक वो दौर था जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छिड़ा हुआ था भारत में, और जितने भी कांग्रेस के लीडर थे, नेशनलिस्ट थे, गांधी जी थे, वो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, मोबिलाइज कर रहे थे नेशनलिस्टिक की फीलिंग के लिए। और वो कैसे हो रही थी कि आप लोग देखो, मैनचेस्टर से कोई सामान भारत आ रहा है, वो हम नहीं रोक सकते क्योंकि हम कॉलोनाइज्ड हैं, लेकिन हम उसकी खरीद रोक सकते हैं। भारत में वो कब तक भेजेंगे कपड़ा? जब तक बिचेगा। जिस दिन बिचना बंद हो जाएगा वो भेजना बंद कर देंगे, तो हम खरीदना बंद कर देते हैं। इसलिए आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है, टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। ये हमने, हमारे नेशनलिस्ट ने लोगों को इस पर काम करने को, मोबिलाइज होने को प्रेरित किया। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट टू इम्पोज टैरिफ बैरियर्स। उधर जो लोग बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सरकार से बहुत गुजारिश कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो सामान अंदर आ रहा है आप उस पर बैरियर लगा दो, कस्टम ड्यूटी लगा दो, ताकि वो महंगा हो जाए और ऑटोमेटिकली बिकना बंद हो जाए, और जो हमारी होम इंडस्ट्रीज हैं उनकी डिमांड होम मार्केट में बढ़ जाए। समझ रहे हो? पॉइंट्स क्लियर होते चले सारे? ओके। एज चाइनीज एक्सपोर्ट यार्न कोलैप्स्ड। अब क्या हुआ बच्चों, एक दौर आया कि चाइना को जो यार्न का एक्सपोर्ट था ना, वो कोलैप्स हो गया, उसका मार्केट गिर गया। वो बेचते थे अपना यार्न, बाहर भेजते थे, वो सब बंद हो गया। तो जब यार्न का एक्सपोर्ट एक कंट्री जो कर रही थी वो कहीं उसका रुक गया, कोलैप्स हो गया, तो ये तो भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है
आप ऐसा समझो, आपने एक बिजनेस शुरू किया, वही बिजनेस आपका पड़ोसी देश कर रहा था, फ्रेंड कर रहा था, किसी वजह से फ्रेंड ने वो बिजनेस बंद कर दिया, आपको तो फायदा हो गया ना, उसके क्लाइंट्स भी आपके हो गए। यही हमारे साथ हुआ। अब हमें मजा आ गया, हमारा जो प्रोडक्शन था यान का, लोगों ने सोचा कि काम करते हैं, कपड़ा भी बना लेते हैं, क्योंकि इससे हमें फायदा होगा। तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो बच्चों डबल हो गया 1900 से 1912 के बीच में। हम लोग का प्रोडक्शन चाइना की वजह से बहुत बढ़ गया। उसी बीच में वॉर छिड़ गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश की जितनी भी मिल्स थी ये सब बिजी हो गई थी वॉर की नीड्स पूरी करने में, क्योंकि ब्रिटिश तो इन्वॉल्व थे ना वॉर में, तो अपने आर्मी की जरूरतों को पूरा करना उनका पहला कर्तव्य था, पहला दायित्व था। तो अब वो बिजनेस सब भूल गए थे, अब उन्हें सिर्फ वॉर जीतना था और अपनी जरूरतों को पूरा करना था। तो ब्रिटिशर्स की जितनी भी मिल्स थी वो सब उनके वॉर टाइम नीड्स को पूरा कर रही थी। उस दौरान ब्रिटिशर्स का जो सामान भारत आता था बंद हो गया ना, और भारतीय मिल्स के लिए एक बढ़िया मौका था कि वो अपनी जड़ें अपने देश में मजबूत कर लें, अपना प्रोडक्शन बढ़ा लें, अपनी बिक्री बढ़ा लें, और यही हुआ भी स्टूडेंट्स। इंडियन फैक्ट्रीज ने ना सिर्फ होम मार्केट कैप्चर किया, बल्कि उन्होंने वॉर में जूट बैग सप्लाई करने को बुलाया गया, आर्मी की यूनिफॉर्म, क्लोथ, टेंट, लेदर के बूट, होस, म्यूल जर्टल्स, मतलब ये सब कुछ हमसे मांगा गया कि आप तैयार करो, क्योंकि हमें जरूरत है वॉर में, और हम बेचेंगे तो पैसा हमें मिलेगा। यही हुआ। अब काम बहुत था, बहुत ज्यादा था, वर्कर्स डबल शिफ्ट में काम कर रहे थे, मल्टीपल शिफ्ट में काम कर रहे थे, सबको नौकरियां मिल रही थी, हम लोग मजे में आ गए थे, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, प्रोडक्शन बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन वॉर के बाद ब्रिटेन की हालत हो गई थी खराब, ब्रिटेन को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, उनकी इकोनॉमी क्रम्बल्ड, टूट गई थी वॉर के बाद। यहाँ तक कि वो जो एक्सपोर्ट कर रहे थे कॉटन का क्लोथ, बना बनाया कपड़ा, वो भी बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया था। ब्रेक डाउन तो होता ही, क्योंकि वॉर के दौरान उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो जब दूसरे देशों से उनका संपर्क टूट गया तो दोबारा वो जगह हासिल करना किसी भी देश में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो अब हम इंडियंस वापस आ गए थे अपने मार्केट में, आजू बाजू के मार्केट में, और हमारे पास आइडियाज़ की भी कमी नहीं थी, हमारे पास वर्कर के पास पूरा एम्प्लॉयमेंट था, डबल शिफ्ट्स थी काम करने के लिए, प्रोडक्शन था। अब एक वो टाइम था जब हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ अटेन की थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही बताऊंगी, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड्स। तो आज आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो मैंने ये बात आपको बताई थी कि जितने बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं वो पर्सनली मुझे पिंग जरूर करें, एक मैसेज जरूर डालें, सो दैट इन चैप्टर्स के नोट्स मैं उन बच्चों को प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। नोट सारे बच्चों को जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता चलता, उन्हें नहीं मिल पाते हैं। तो जो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, नए बच्चे, वो कृपया रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा मोटिव बिजनेस चलाना नहीं है, आई एम जस्ट इम्पार्टिंग एजुकेशन, ठीक है। तो दोनों हाथ से बांट रही हूँ, ले लीजिए, बताइएगा, आपको नोट जरूर मिलेंगे। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, ठीक है। मोटिवेशन वही होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। तो जुड़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।